सुनिए, बिहार में एक बहुत बढ़िया कहावत है। हाँ, कौवा टट टट करता है हाँ, और धान सूखता है। तो जिसके पार्टी में एक एमएलसी नहीं, एक जनता के द्वारा चुने हुए एक विधायक नहीं, अब वो खेला करेंगे। बड़ा हंसी आती है मुझे ऐसे नेताओं पे। और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोग को देखिए ना, सभी पार्टी में किसी को कुर्सी का चिंता है, किसी को अपने बेटी का चिंता है, किसी का परिवार का चिंता है, किसी को ये हमको किसी तरह से जगह मिल जाए उसकी चिंता है। ये बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता किसको है? युवा नौजवान बेरोजगारों की चिंता किसको है? उद्योग 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री वही के वही रह जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन तो होता ही है, लेकिन जैसे तैसे मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है, और जैसा कि लोगों का कहना है, महागठबंधन के नेताओं का कहना है, राजद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम भी जो है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करेंगे और उसमें हम भी बड़ा खेला करेंगे। भतीजे का कहना है कि चाचा ने खेला का शुरुआत किया है और हम खेला का अंत करेंगे। अब इसी पे बात करने के लिए देखिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान भी महागठबंधन के साथ आएंगे और बड़ा सा खेला करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं? अब तो चिराग पासवान आएंगे, खेला कर देंगे बिहार में। सुनिए, बिहार में एक बहुत बढ़िया कहावत है। हाँ, कौवा टट टट करता है हाँ, और धान सूखता है। तो जिसके पार्टी में एक एमएलसी नहीं, एक जनता के द्वारा चुने हुए एक विधायक नहीं, अब वो खेला करेंगे। बड़ा हंसी आती है मुझे ऐसे नेताओं पे। और जिनकी राजनीति पहचान इतनी ही है कि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, समझे। और वैसे लोग अगर बिहार की सत्ता बदलने की बात करते हैं, एक कुछ समय के लिए रामविलास जी का नाम लेते, स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लेते, तो थोड़ा सा मुझे समझ में भी आता कि वो जमीनी नेता थे और वोट को अपना पासवान वोटर्स को दाएं से बाएं कर देते थे। इनके पास 1.5% भी वोट है क्या बिहार में? वो राजू तिवारी, समझे, और ये कौन कौन है, राजू तिवारी, हुलास पांडे और ना जाने कितने पांडे लोग हैं, उन सबका पैसा का भीड़ जुटता है। वो पैसा वाला भीड़ है, वही लोग बस गाड़ी। हाजीपुर वाला नहीं देखे, स्वाभिमान संकल्प, कौन संकल्प स्वाभिमान सभा था, महासभा नहीं, वो जनता का आशीर्वाद होता है। चिराग का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए जनता आते हैं। आप पैसा की कहां से बात कर रहे हैं? खामोखा ऐसे नेता पे टॉपिक छेड़ दिए हैं जिसपे मैं बोलना भी पसंद नहीं करता हूं। ये कौन है चिराग पासवान? आप बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हाँ, इनका कोई सामाजिक योगदान है? कितने बेटाओं को, गरीब दुसाध के बेटाओं को विधायक बनाया, कितने लोगों को आईएएस आईपीएस के लिए भेजा, अपने संसदीय क्षेत्र में, समझे, कितना विकास किया है। वो मॉडल को पेश करे देश के पटल पे, तब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सार्थक होगा, समझे। एक किसी को, गरीब के बेटा को अपने गले नहीं लगाया, किसी को गोद नहीं लिया, गांव को गोद लिया, वो भी गांव अधेड़ में है, समझे। क्या आपके मॉडल को कोई वहां यूएसए से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वो छोड़ दीजिए। यहाँ के 500, यहाँ के 545 सांसदों में से एक भी सांसद आपके संसदीय क्षेत्र को देखने आया? नहीं आया। तो ये सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वही परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, वही बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, वही जो पिताजी, माँ, बहन, जमात, बहनोई, क्या ना जाने कितने लोग पार्टी में हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई से पूरा बिहार शर्मसार है, उब चुका है। तो ऐसे लोगों को साहब, आप लोग ऐसे लोग की चर्चा करवा के टीआरपी झूठ मूठ का दिलवाते हैं। ऐसे लोग को टीआरपी नहीं, बाहर के रास्ता। अच्छा राजकुमार जी, क्या लगता है बिहार में एक तरह से जो है कि नेताओं का भगदड़ मचा हुआ है? देखिए कांग्रेस भी अपने नेताओं, विधायकों को जो है कि कहीं कहीं लेकर के जा रहे हैं। क्या लगता है बिहार में सही में खेला होगा? देखिए, कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए वो लेकर के भाग रहे हैं। अगर विश्वास होता और एक भी विधायक बिकने वाले, टूटने वाले नहीं होते, तो वो आंख से आंख मिला करके, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल के विधायक लोग
जो आंख से आंख मिला करके बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का, समझे, उस तरह से रिकॉर्डिंग करता है कि भाई देखो हमको खरीदने की बात कर रहा है। तो इनको डर है, अपने विधायक को भरोसा नहीं कि ये साले बिक जाएंगे, समझे, ये बिक जाएंगे और इनको हमारी जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाला ये भी कह रहा है कि अब जदयू से भी कुछ विधायक टूट रहे हैं, बीजेपी से भी कुछ विधायक टूट रहे हैं, इन विधायकों को तोड़ करके जो है कि बिहार में खेला करेंगे। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए आपको बता दूं कि जितने भी राजनेता हैं और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोग को देखिए ना, सभी पार्टी में किसी को कुर्सी का चिंता है, किसी को अपने बेटी का चिंता है, किसी का परिवार का चिंता है, किसी को ये हमको किसी तरह से जगह मिल जाए उसकी चिंता है। लेकिन बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता किसको है? युवा नौजवान बेरोजगारों की चिंता किसको है? उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं, कल कारखाने, उसकी चिंता कहाँ है? हर एक बेटा को, हर एक घर को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इसकी चिंता कहाँ है? तो इसकी चिंता कौन करेगी? डीएनए अलायंस करेगी? हमारी जो डीएनए अलायंस जो बनी है, एक वैकल्पिक राजनीति, एक जो बहुत दिनों से मांग रही है लोगों को कि एक तीसरा फ्रंट होना चाहिए, इन पार्टियों से उब चुके हैं, तो वो बिहार में हम लोग एक विकल्प देने की तैयारी में है। और युवा नौजवान जिन लोगों को नहीं मिला है अवसर और नहीं मिल पाता है, वो लोग पूरे जिंदगी झंडा उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते रह जाते हैं, नमो नमो मोदी मोदी करते रह जाते हैं। उन लोग से बाहर निकालने की पहले हमारी, और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस युवा नौजवानों की अगर भागीदारी चाहिए लोकसभा विधान, जिन बहु बेटियों की ये जो 33% आरक्षण की बात किया महिलाओं को, उन लोग को तो वो लोग देंगे नहीं, लेकिन डीएनए देने का काम करेगा। तो आपको बता दो, बिहार में 40 सीटों पे हम लोग भागीदारी देंगे, सुनिश्चित करेंगे और लड़वाएंगे इन लोगों के खिलाफ, एक विकल्प देने के। अभी 3 पार्टी के साथ हम लोग का डीएनए गठबंधन बना, और भी पार्टी हम लोगों के संपर्क में है और लोग बहुत जल्द आएंगे। और एक जो यहाँ पे बहुत दिनों से रहा है ना साहब, यहाँ का बेटा लोग, बिहार का बेटा लोग अपना बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपना घर प्रांत प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाकर के रोजी रोजगार करते हैं। बाहरी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले से डंडा खाते हैं, वो डंडा खाने नहीं देंगे। जिसका जहां घर वहीं मिले रोजगार, और वहां पे हर एक युवा नौजवानों को लखपति बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा हूं, सुनिए, इंजीनियर हूं मैं, CPWD PWD भी मैं उसका भी नॉर्म्स पढ़ा हुआ, कैसे लखपति बनाना है मुझे मालूम है। तो इसलिए ये लोग का बहुत हो गया खेल। अब बिहार में, देश में डीएनए की बारी है। डेमोक्रेटिक नेशनल अलायंस और युवा बिहार सेना पार्टी इसके लिए रात दिन प्रयासरत है। बिहार में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर आए और वो बोलते रह गए कि हम बिहार को बदलेंगे, लेकिन अब वही इंजीनियर जो है कि कभी जाकर के जो है कि राम मंदिर की बात करते हैं। अब तो इतना तक हो गया कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपके हाथ में चाइनीज फोन नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बता दूं, आप भी तो वही वाले इंजीनियर साहब तो नहीं ना है? भारत सरकार बिल्कुल फेल है कि इंडियन मोबाइल देने में असफल रही है। इंडिया को चाइना का अधीन बना दिया गया है, उससे बाहर हम निकालेंगे। जरूर हम चाइना का फोन यूज कर रहे हैं, मोदी जी भी यूज कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी यूज कर रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव भी यूज कर रहे हैं, और रामविलास पासवान के पुत्र मतलब कि मोदी के हनुमान भी यूज कर रहा है, समझे। तो ये सारे लोग चाइना फोन यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं कर रहा हूं तो कौन सा गलती कर रहा हूं? आपको बता दूं कि वो इंजीनियर से हम सहमत नहीं है जो कहते हैं कि मेरा आदर्श गांधी नहीं नाथूराम गोडसे है। तो मैं वैसा इंजीनियर नहीं हूं मैं। तो आपने सुना, ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे। अब बिहार में 12 फरवरी को खेला होकर ही रहेगा, ऐसा कहना उचित है या अनुचित है, ये आपके ऊपर छोड़े जाता हूं। आप भी अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़े रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।